सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हेमा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। करजा थाना क्षेत्र गनौरा इंडा चौक के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 युवक की हुई मौत। सदर थाना क्षेत्र के भावानगर मोहल्ले के एक खंडहर मकान से पुलिस ने 35 जिंदा कारतूस की बरामद। और अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदन बखरी गांव में शुक्रवार की देर रात स्क्रैप की दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति हुई जलकर राख। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। करजा थाना क्षेत्र के गनौरा इंडा चौक के समीप सड़क दुर्घटना में 3 बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जिले के करजा थाना क्षेत्र में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक तीनों युवकों में 2 युवक करजा थाना क्षेत्र एवं एक सरैया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तीनों मृतकों की पहचान लखविंदर राय के पुत्र और रामबाबू राय के पुत्र दोनों करजा थाना क्षेत्र के निवासी हैं, तो वहीं तीसरा रामबाबू राय का भांजा सरैया निवासी है। पूछे जाने पर करजा थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि देर रात सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। तीनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो सूचना के बाद परिवार में मातमी माहौल है और लोगों में इससे लेकर काफी आक्रोश भी है। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी आ जाएगी। इधर सकरा थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी चौक के समीप शुक्रवार की देर रात अनियंत्रित ट्रक और कार में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों की माने तो ट्रक समस्तीपुर से आ रहा था, जबकि कार मुजफ्फरपुर की ओर जा रही थी। इस घटना में कार में सवार सीतारामपुर गांव निवासी सुरेश कुमार गुप्ता का पुत्र चुन्नू कुमार और रामविलास गुप्ता का पुत्र सुरेश गुप्ता घायल हुआ है। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मौके पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग घायल हैं? 2 आदमी तो हम लोग अभी सुनने में घायल है, पुलिस में भी 2-4 आदमी थे, वो भी घायल है। 4 वाहनों की टक्कर की सामने आ रही है बात। आपस में टक्कर हो गई, चलती वाहन आ रही थी एक साथ वक्त, तो उसमें कोई नहीं था। सूचना मिला तो हम आए। कोई हताहत तो नहीं है? अभी तो हताहत कोई नहीं। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर भावा मोहल्ले में पुलिस ने खंडहर मकान से 35 जिंदा कारतूस बरामद किए, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गई। सदर थाना क्षेत्र स्थित भगवानपुर के भवानगर रामटोला मोहल्ले में 35 गोलियां बरामद की गई है। उक्त गोलियों को एक सफेद रंग के झोले में छिपा कर रखा गया था। इलाके में गोलियां मिलने से हड़कंप मच गया। उक्त गोलियों को सदर पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसे जब्त कर थाने लाया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार जहां से गोलियां बरामद की गई है, उक्त जगह पर स्मैक पीने वालों का अड्डा है। पुलिस आशंका जता रही है कि गोलियों को नशेड़ियों ने रखा होगा। बताया जा रहा है कि उक्त गोलियों को मोहल्ले के एक बच्चे ने देखा था। उसे देखते ही उसने अपने घर वालों को जानकारी दी, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना सदर पुलिस को दिया। वहीं घटना की सूचना पर सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद छानबीन कर गोलियों को जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि गोलियां एक सफेद रंग के झोले में रखा था, जिसे जब्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि गोलियों को एक खंडरनुमा मकान में छिपा कर रखा गया था। छानबीन की जा रही है। छानबीन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुप्त सूचना का आधार पर जो है ये भावानगर रामटोला में एक अबंडन खंडहर में जो है छापमारी की गई। वहाँ पे तलाशी ली गई है। वहाँ पे एक झोले में करीब 35 कैथीफिन की गोलियाँ बरामद हुई हैं। हम लोग कान दर्ज करके इसके पीछे जो भी शामिल है अपराधकर्मी, इनका हो सकता है, उनके जो कार्रवाई की जाएगी। पर्पस क्या था इनका? ये पर्पस अभी जो है प्रथम दृष्टिया अपराधी है, लेकिन विस्तृत जो है अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा। जिसके मकान में छापेमारी हुई है उससे इंट्रोगेशन वगैरह किया जा रहा है? नहीं, कोई रहता नहीं, विगत मैंने 200 वर्षों से कोई रहता नहीं है। कच्ची
पक्के चौक के समीप बाइक सवार युवक ने सेना के जवान को 100 मीटर घसीटकर घायल कर दिया। जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित कच्ची पक्की में केटीएम बाइक सवार युवक ने बीएसएपी जवान को 100 मीटर तक घसीट दिया। जवान NH 28 पर गिरकर जख्मी हो गया। बाइक सवार युवक भाग निकला। यह देखकर दूसरे जवान ने उसका पीछा किया। युवक को खबड़ा में सिगरेट पीते हुए एक दुकान पर दबोच लिया। सदर थाना की पुलिस को सूचना दी। युवक और उसकी बाइक को थाना पर लाकर पूछताछ की जा रही है। जवान सर्वेश कुमार की माने तो वह चेकिंग के लिए उसकी ड्यूटी कच्ची पक्की चौक पर लगाई गई है। उसके साथ जवान जितेंद्र कुमार भी तैनात था। इसी दौरान एक केटीएम बाइक पर सवार युवक आता दिखा। उसके हाथ देकर रुकने का इशारा किया, लेकिन वह तेज रफ्तार में भागने की कोशिश करने लगा। सर्वेश ने उसकी बाइक को पीछे से पकड़ लिया। बावजूद इसके युवक ने बाइक को नहीं रोका। उसने स्पीड बढ़ा दी, जिसे जवान घसटाता हुआ कुछ दूर तक चला गया। उसका हाथ छूट गया और वह NH पर गिरकर जख्मी हो गया। थानेदार सत्येंद्र मिश्रा ने बताया कि वह युवक की बाइक जब्त कर ली है। उसके नाम पते की सत्यापन किया जा रहा है। बाइक की कागजात भी देखे जा रहे हैं। विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का धरना छठे दिन भी जारी रहा। कर्मचारी का साथ देने के लिए कई बड़े नेता भी पहुंचे। बिहार विश्वविद्यालय कर्मचारियों का आंदोलन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर छठे दिन भी कर्मचारियों ने पूरे जोश के साथ प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। कर्मचारियों के इस आंदोलन में साथ देने के लिए पूर्व मंत्री अजीत कुमार और पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला पहुंचे और कर्मचारियों के साथ धरना पर भी बैठे। कर्मचारी संघ ने धरने के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। विद्यालय प्रशासन द्वारा जिस दिन हम धरने पे बैठे थे उसके 2 दिनों बाद माननीय प्रति कुलपति की अध्यक्षता में सारे अधिकारी आए थे। उन्होंने पुनः आश्वासन दिया था कि हम जा रहे हैं और आज आपका नोटिफिकेशन कर देंगे और शाम तक आपको मिल जाएगा। हमने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि अगर ऐसा आपने कर दिया तो कल से हम अपने कार्य पर वापस जाएंगे। अभी तक उसके बाद उनके तरफ से कोई पहल नहीं की गई। समाहरणालय परिसर में आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाने के विरोध में आश्रितों ने जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया। सेवा काल में मृत्यु हो जाने के कारण मृतक कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर 5 मार्च तक मिलने वाली नौकरी का नियुक्ति पत्र नहीं मिलने पर शनिवार को नियुक्ति पत्र की मांग और अनुकंपा पर बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। वहीं नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है, शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए पिछले कई महीनों से हम सभी अभ्यर्थी संघर्षरत हैं। पिछले दिनों धरना पर बैठे थे और लगातार जिला प्रशासन से नियुक्ति की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने आदेश दिया था कि 5 मार्च तक सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन आज 5 मार्च हो गया है, नियुक्ति पत्र मिलने का आसार नहीं दिख रहा है। यदि सोमवार तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। विगत महीना जो हम लोग यहाँ पे धरना दिए थे, जिसमें डीएम साहब ने आदेश दिए थे कि 5 मार्च को अविलंब इन लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, लेकिन अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग शिक्षा विभाग का चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र तक नहीं दिया गया है। बार बार यही आश्वासन दिया जाता है कि सोमवार को मिल जाएगा, मंगलवार को मिल जाएगा, 5 तारीख को नियुक्ति पत्र। यही हम लोगों को पेपर के माध्यम से भी सभी लोगों को जानकारी दे दिया गया था कि 5 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन हम लोग आज 5 तारीख हो गया है, आए हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। बार बार यही झूठा आश्वासन देते देते ठीक कहते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की विभागीय ऐसा हो गया है कि भ्रष्ट हो गया है। बार बार अधिकारी जो है झूठा अधिकारी हो गए हैं। वही हाल हमारे बिहार का भी हो गया है। बिहार में मुजफ्फरपुर में भी खास करके अब यही हाल हो गया है। बार बार झूठा आश्वासन दे दे के सब अधिकारी जो है भ्रष्ट हो गए हैं। इसीलिए हम लोग अब ऐसा अगर नहीं हुआ, नियुक्ति पत्र नहीं मिला आगे, तो हम लोग जो है अगले सोमवार को जो है हम लोग यहाँ पे धरना स्थल फिर से स्टार्ट कर देंगे। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर यहीं पर जो है मर और जी कर यहीं पर हम लोग ख़त्म करेंगे। नौकरी दे या नहीं दे हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। महीना में वो थी 2019 से दौड़े थी यहाँ पटना, चप्पल खिया गया। अंसारी जी यहाँ 1 साल से अगर DPO सर कह रहा है कि जो 20 तारीख के मिल जाएगा, 10 तारीख के मिल जाएगा, 5 तारीख के मिल जाए, इतने खाली उनका थिए है। और छोटा छोटा बच्चा से कि हम केना पाल रहा है वो हमरे शरीर जनते। आज 5 तारीख के डेट लिए नहीं दिए है सर।
आप जो अति आंसर पर 7 तारीख के बैठेगा नहीं देगा तो सर के अगर लिख के दे के अब बाल बच्चा के लेके तीनों को बच्चा है लेके कथी होते आत्महत्या करे के होते। छोटा भाई अब वही हमारे 5 साल से 4.5 साल से घर चला रहा है। जो DPO सर का कोई सुने ले तैयारी न हतन। 3 महीना से फाइल दिया करल हतन कि आज जाए मंगलवार के सोमवार के इतने हुनकर कहना में है। 5 बारी हम DM सर के लिख के दिलिए कागज का कोई सुनवाई नहीं। नीतीश कुमार के जनता दरबार तक लिए हम कागज लिख के दिलिए। शिक्षा मंत्री कने पटना हम जाके दिलिए ये कागज, मुझे कोई सुनवाई ना दौड़ रहा लतीगा। एक प्रयास मंच के द्वारा मुक्तिधाम स्लम बस्ती में शिक्षक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। पढ़ेगा इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया अभियान के तहत शनिवार को एक प्रयास मंच के द्वारा सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट स्थित स्लम बस्ती में स्कूल के नामांकन शिक्षा जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही देश के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। मंच के द्वारा लगातार अपने शहर में शिक्षा जागरूकता नाटक, लोकगीत, पठन सामग्री को देकर जागरूक किया जाता है। बढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आज एक प्रयास मंच के द्वारा सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट स्लम बस्ती से स्कूल में नामांकन हेतु जागरूकता अभियान कार्यक्रम का शुरुआत की गई। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और मार्च का महीना चल रहा है, इसी महीना में स्कूल में नामांकन की शुरुआत होती है। इसी को देखते हुए मंच के द्वारा नामांकन अभियान पे आधारित लोकगीत के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया कि अपने बच्चों को स्कूल में नाम लिखाए। साथ ही जो लोग गरीब है और चाहते हैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाना, उसके लिए भी सरकार के द्वारा शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत हर प्राइवेट स्कूल में 25% गरीब बच्चों का नामांकन होना है। आप करवा सकते हैं, कोई पैसा नहीं देना है। और साथ ही बच्चों के बीच पठन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि यही बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से व सामाजिक संगठन से अपील करता हूं कि आप लोग भी आगे आए और अपने संस्था और अपने स्तर से शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करें ताकि अपने शहर मुजफ्फरपुर के सभी बच्चे पढ़े। और शहर के विस्तारीकरण का रास्ता हुआ साफ। जल्दी ही 16 पंचायत के 47 गांव को निगम क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। 15 साल की कवायद के बाद ग्रेटर मुजफ्फरपुर बनने का रास्ता अब साफ हो रहा है। शहर के विस्तारीकरण एवं नए सिरे से परिसीमन को लेकर आते दावा और आपत्ति पर शनिवार को सुनवाई हुई। शहर के विस्तारीकरण में 16 पंचायतों के 47 गांवों को निगम क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव है। अपर नगर आयुक्त विवेक कुमार ने बताया कि मुसहरी प्रखंड की 11 और कांटी और मरवन प्रखंड की 5 पंचायतों को शामिल किया जाना है। विस्तारीकरण के बाद नगर निगम की पश्चिमी क्षेत्र में पैगंबरपुर, कोल्हुआ, सदातपुर, बैरिया, दामोदरपुर, चुकमुड़मुड़, फतेहपुर, मुस्तफापुर, चैनपुर इन सभी का आंशिक भाग, जबकि उत्तरी क्षेत्र में सिकंदरपुर, चकगाजी, शहबाजपुर, सलेम, मदारपुर, दुल्हा, अय्यापुर, शेखपुर, नाजिरपुर इनका पूरा हिस्सा को शामिल किया जाएगा। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र अभी 32 वर्ग किलोमीटर का है। विस्तारीकरण में लगभग 21 वर्ग किलोमीटर का एरिया शामिल किया गया। विस्तारीकरण के बाद निगम क्षेत्र का रकबा 53 वर्ग किलोमीटर का हो जाएगा। पंचायती राज एवं नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र पर नगर निगम सीमा क्षेत्र विस्तार एवं परिसीमन के दावा और आपत्ति को लेकर आज बैठक की गई। की बैठक अभी जो नगर निगम का जो विस्तारित एरिया है उस पे हमारा जो पूरा टीम है, निगम का टीम और जो सीईओ और बीडीओ लोगों की टीम है, साथ में साथ जो जिला पंचायती पदाधिकारी, ठीक है, ये सब लोग मिल करके जो भी विस्तारित क्षेत्र है उसका जो भी आपत्ति दर्ज की गई है उसकी अभी जांच वगैरह यहाँ पे चल रही है, जो कि कार्य अभी चलेगा और जैसे ही कार्य समाप्त होता है तो इसकी सूचना हम लोग फिर आपको देंगे। ये तो अब कार्य के ऊपर ये डिपेंड करता है कि जब तक ये कार्य चलेगा तो इसको बहुत ही माइन्यूट लेवल से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि किसी का भी जो दावा है वो मतलब हर एक यहाँ पे जितना भी दावा वगैरह डाला गया है हर एक दावा का हम लोग प्रॉपर अच्छे से जांच वगैरह टीम के साथ में कर रहे हैं। कुल कितने दावा और आपत्ति है?
ये फाइल में सारे वो दिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे मतलब जो दावों की संख्या 5-6 है, कहीं कहीं 1-2 है, तो वो टोटल जितने भी दावा अभी तक आए हैं, ठीक है, तो हर एक दावों का प्रॉपर वहाँ पे लिस्टिंग किया गया है और गहन जांच के बाद ही हम लोग किसी मुद्दे पे आएंगे ताकि फिर आप लोगों को सूचना दे पाएं। आई हॉस्पिटल मामले में कुल 19 पीड़ितों को जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। पिछले वर्ष 22 और 27 नवंबर को जूरन छपरा स्थित मुजफ्फरपुर आई अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के क्रम में 19 लोगों ने अपनी एक आंख की रोशनी गंवा दी थी। इसमें मुजफ्फरपुर के 9 लोग शामिल थे। सभी पीड़ितों के बीच जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी। आपको बता दें कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद संक्रमण से 19 लोगों को आंख गंवानी पड़ी थी। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि रामपुर हरि की प्रेमा देवी, जमालाबाद की प्रेमिला देवी, मिठनपुर श्रीराम के सुखदेव सिंह, डिस्टौलिया के भरत पंडित, द्रोणपुर झपहा के शत्रुघ्न महतो, मुसहरी की कौशल्या देवी, नरसिंहपुर की मीना देवी, अखाड़ा घाट की सावित्री देवी व काटी की कैल्सिया देवी को 1 लाख का चेक दिया गया है। पिछले दिनों ऑपरेशन के दौरान, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान इन्फेक्शन होने की वजह से कुछ लोगों के आँख में शिकायत पाई गई थी, जिनका त्वरित ट्रीटमेंट SKMCH और IGIMS में कराया गया था। और कुछ केसेस, लगभग 19 केसेस ऐसे थे जिसमें आँख में इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने की वजह से ऑपरेशन भी करना पड़ा और रोशनी ज्योति गई है ऐसे 19 केसेस में। इसको लेकर के सरकार ने एक बड़ा निर्णय करते हुए सभी 19 जो प्रभावित लोग हैं उनको 1-1 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्णय कल लिया गया, जिसके आलोक में मुजफ्फरपुर ज़िले के ऐसे 9 लोग थे, प्रभावित लोग थे, इनकी आँख की रोशनी गई है। तो हम लोगों ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए कल ही सभी 9 लाभार्थियों को यहाँ पर समाहरणालय में सभी लोगों को 1-1 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करा दी है और लगातार हम लोग फॉलोअप भी करा रहे हैं ताकि फॉलोअप के रूप में बेहतर चिकित्सा सभी लोगों को मिल सके। भगवानपुर अलकापुरी मोहल्ले में स्वराष्ट्र कैरियर का विधिवत उद्घाटन विश्वविद्यालय परीक्षक नियंत्रण ने फीता काट कर किया। शनिवार को शहर के भगवानपुर इलाके के अलकापुरी मोहल्ला स्थित स्वराष्ट्र कैरियर पॉइंट का विधिवत उद्घाटन किया गया। बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक संजय कुमार ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस दौरान संस्थापक राजकुमार मिश्रा, सह संस्थापक संजीव कुमार, मरवन प्रखंड क्षेत्र के संख्या 22 के जिला पार्षद कुंदन कुमार, समाजसेवी फौजी विमल कुमार, RP सिंह, नेहा मिश्रा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके बाद मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्य अतिथियों ने मौजूद छात्रों के बीच शिक्षा के महत्व को बताया। आपको बता दें कि स्वराष्ट्र कैरियर पॉइंट में NDA, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, बैंक, SSC, रेलवे की तैयारी कराई जाएगी। बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक संजय कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों के बीच शिक्षा का महत्व बताया गया है। ये कोचिंग है, ये आज की ज़रूरत है समय के अनुसार। बहुत सारा स्कूल, कॉलेज, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हैं, लेकिन बच्चे वहाँ नहीं जा रहे, बच्चे कोचिंग में ही आ रहे हैं। और कोचिंग एक ऐसी जगह है जहाँ प्लानिंग वे में बच्चों को कैसे भविष्य सुधरे, कैसे वो पढ़ाई करें, कैसे तैयारी करें, सब्जेक्टिव का कैसे करें, ऑब्जेक्टिव का कैसे करें, वहाँ सिखाया जाता है। और ये जो अभी जो कंपटीशन है, इसमें इतना समय नहीं है कि बच्चे सब कुछ कर पाएंगे। तो उनके लिए एक टीम पहले से काम करती है और उसी को वो कोच करती है बच्चों को कि आप इस तरह से तैयारी करिए जिससे कि आपको आगे रोजगार या अन्य जगह जहाँ भी जाना है उसमें आपको सहूलियत हो। वहीं संस्थापक राजकुमार मिश्रा ने बताया, इस संस्थान का लक्ष्य है कि स्वराष्ट्र जो है हर समुदाय और हर वर्ग के लोगों को कैसे एकत्रित कर उनको बेहतर से बेहतर उनकी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तथा एक समूह के रूप में कार्य कर सके। साथ ही उन्होंने बताया कि स्वराष्ट्र एक नाम ही नहीं बल्कि एक समर्पण है। ये स्वराष्ट्र करियर पॉइंट का शुभारंभ करने का मेन लक्ष्य है कि स्वराष्ट्र जो है वो हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों को कैसे एकत्रित करके उनको बेहतर से बेहतर उनके लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उस पर एक समूह के रूप में कार्य कर सके। स्वराष्ट्र सिर्फ एक नाम नहीं है, स्वराष्ट्र एक समर्पण है, स्वराष्ट्र एक विश्वास है, भरोसा है उन सब के लिए जो इस प्रांगण में और इस प्रांगण में आकर
शिक्षण संस्थान का सुविधा लेने की प्रयास करेंगे। उन्हें कभी भी सौराष्ट्र से किसी भी रूप में असंतोष की भावना या उनको किसी भी एजुकेशन के क्षेत्र में उनको कभी भी अफसोस नहीं होगा। यहाँ पे एजुकेशन जो सौराष्ट्र का मेन मोटो है, जो कि एक जो बिगिनिंग 7 से लेकर 10 तक जो एक टर्निंग पॉइंट होता है न्यू जनरेशन का, उसको हम 7 से लेकर 10 तक का फुल कोर्स हम कराएंगे। 10th पास करने के बाद जो बच्चे के सामने समस्या आती है कि हम किस फील्ड में जाएं, किस चीज़ की तैयारी करें, तो उस पर हम एक काउंसलर के रूप में उनको हम उनके परफॉर्मेंस देखकर ये उनको गाइड करेंगे कि हाँ आप डिफेंस में जा सकते हैं, बैंकर बन सकते हैं, एसएससी में जा सकते हैं। तो हम पार्टिकुलरली डिफेंस, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, बैंक का एग्ज़ाम हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, इसकी हम लोग सौराष्ट्र की तरफ से हम लोग आने वाले हर नवयुवक वर्ग को ये सुविधा हम लोग यहाँ से मुहैया कराएंगे। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है आरके हाउस, NH 77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the Business Development Manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur.
घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावा इस शोरूम में बीका जी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं। तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है। और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीका जी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। अय्यापुर थाना क्षेत्र के चंदन बखरी गांव के समीप बुधवार की देर रात स्क्रैप की दुकान में अचानक आग लग गई, लाखों का हुआ नुकसान। शुक्रवार को देर रात अय्यापुर थाना क्षेत्र के चंदन बखरी के समीप संतोष कुमार के स्क्रैप दुकान में अचानक आग लग गई। घटना के वक्त दुकान पर सिर्फ मुंशी मौजूद था। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी। शोर मचाने पर स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। इसके बाद इस घटना की जानकारी अय्यापुर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। तकरीबन 3 से 4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तकबक दुकान में रखे कई महंगे मशीन, जनरेटर समेत कई सामान जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि इस अगलगी में लगभग 50 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड को लिखित आवेदन के बाद क्लियर हो पाएगा। इधर घटना की सूचना मिलते ही कांग्रेस नेता बल्थी रसपुल पंचायत के पंचायत समिति मोहम्मद शहनशाह उर्फ डॉलर मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली और हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। हम लोग भी आए हैं यहाँ, बहुत क्षति है,
चंदन बखरी के पास है, मेडिकल के पास देखे कि यहाँ आग लगा हुआ, बहुत 2-3 दमकल भी लगा हुआ था। बहुत क्षति है, बहुत दुख की बात है, किसी का धन माल जल जाना बहुत अफसोस की बात है। हमने आके भी निरीक्षण किए हैं, रात में भी आए थे, अभी सुबह में भी हम आए हैं। हमारा कर्तव्य जो बनता है हम लोग निभाते हैं, समाज का काम करते हैं। निजी होटल के सभागार में मारवाड़ी युवा मंच की सांस्कृतिक शाखा के नई कमेटी के सदस्यों ने शपथ ली। मारवाड़ी युवा मंच की सांस्कृतिक शाखा की नई कमेटी का गठन और शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को तिलक मैदान रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें नवगठित टीम ने मंच के सपने, संस्था के प्रण, सामाजिक उत्थान के लक्ष्यों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प लेकर नई कमेटी में शामिल सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। समारोह में 100 से ज्यादा महिलाएं सदस्य सम्मिलित हुई। पूर्व अध्यक्ष ने भी मारवाड़ी युवा मंच के सामाजिक कार्य में किए गए कार्य की सराहना की तथा आगे भी इसी ऊर्जा के साथ करते रहने की बात कही। संस्कृति का हर वर्ष शपथ ग्रहण कार्यक्रम होता है, जिसमें नए सत्र के लिए अध्यक्षा को सम्मानित किया जाता है, उनको पिन पहन दिया जाता है। पूर्व अध्यक्षा जो मतलब जैसे अभी 2021-22 चल रहा है, तो उसमें अभी मैं अध्यक्षा हूँ प्रियंका तुलसियान। आज मैंने अपना कार्यभार इनको सौंप दिया है। अब 2022-23 के लिए 1 अप्रैल से नया सत्र ये संभालेंगी, शाखा अध्यक्षा संगीता गोयनका रहेंगी। वहीं नव नियुक्त अध्यक्ष ने भी मारवाड़ी युवा मंच द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मारवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा अपने जन, समाज और राष्ट्र सेवा के इन्हीं प्रयासों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते भी आगे रहेगा। संस्कृति शाखा हमेशा समाज के लिए बहुत सारे काम करती हैं, जिसमें हम हर साल अमूमन हम लोग नित्य क्रिया, हमारा ये सबसे पहला कार्यक्रम होता है कि हम लोग दुनिया को ये दिखाएं कि समाज भी बहुत बड़ी अहमियत रखती है हमारे बीच, और चूँकि हमारे जो गरीब वर्ग हैं, अगर उनके लिए हम लोग कुछ करना चाहें तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और मारवाड़ी युवा मंच हमें प्लेटफॉर्म देता है कि हम उस गरीब बच्चों के लिए या गरीब लोगों के लिए हम अपना कुछ सहयोग दे सकें। बिहार विश्वविद्यालय परिसर में AIDSO के सदस्यों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। बिहार सरकार के कानून के अनुसार छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं सरकारी स्तर पर न्यूनतम फीस पर B.Ed की पढ़ाई आदि 9 सूत्री मांगों को लेकर AIDSO की ओर से बिहार विश्वविद्यालय के समक्ष रोषपूर्ण छात्र प्रदर्शन किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के समक्ष छात्रों को संबोधित करते हुए AIDSO के बिहार राज्य सचिव विजय कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता व भ्रष्टाचार के कारण विश्वविद्यालय के छात्रों का स्वर्णिम समय बर्बाद हो रहा है। वहीं बिहार सरकार द्वारा छात्रों को मुफ्त शिक्षा का कानून बना देने के बाद भी छात्रों को कॉलेजों में फीस वसूली जा रही है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बिहार विश्वविद्यालय के अंदर में जिस तरह से शैक्षणिक अराजकता है, सेशन लेट चल रहा है, ग्रेजुएशन के जो है कि लगातार जो है कि पार्ट 1 में ही 3-3 सेशन के स्टूडेंट हैं, उनका न समय पर एग्जाम हो रहा है, न समय पर रिजल्ट दिया जा रहा है, और रिजल्ट दिया भी जा रहा है तो उसमें भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाया जा रहा है। जिस स्टूडेंट का 500 का फुल मार्क्स होता है उसको 505 मार्क्स दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जिस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया है उनको उस सब्जेक्ट में अब्सेंट करके उसका मार्कशीट जारी किया गया है। इस तरह से छात्रों के रिजल्ट को पेंडिंग करके और ये यूनिवर्सिटी को दलालों का अड्डा बनाया जा रहा है, जिसमें रिजल्ट सुधार के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो विनाशकारी छात्र और शिक्षा विरोधी नीति है उसको लागू करने के लिए ये विश्वविद्यालय जो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ला रही है, जिसमें पूरी तरह से जो सामग्रिक ज्ञान का विकास होना चाहिए छात्रों के अंदर में, वो CBCS और सेमेस्टर सिस्टम लाकर ज्ञान को खंड खंड टुकड़े टुकड़े तोड़ने का और जो सही वैज्ञानिक पद्धति है शिक्षा पद्धति उससे वंचित रखने का ये साजिश है विश्वविद्यालय का। इसके खिलाफ आज हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आज शुरुआत है। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार समय पर एग्जाम, समय पर रिजल्ट और छात्रों के जो है कि मनमाने जो वसूली कर रहा है, छात्राओं का जो KG से लेकर PG तक मुफ्त शिक्षा की बात थी, आज कोई कॉलेज उसको नहीं मान रहा है। सभी कॉलेज मनमाने तरीके से वो छात्राओं से फीस वसूली कर रहा है। अगर इसको इस विश्वविद्यालय में लागू नहीं किया जाता है मुफ्त शिक्षा का तो ये AIDSO छात्र संगठन आगे भी चरणबद्ध आंदोलन तेज करेगा। मिठनपुरा
निजी आवास परिसर में कवि गोष्ठी और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मिठनपुरा स्थित मंजुल प्रिया परिसर में आत्मीयता पूर्ण वातावरण में कवि वसंत होली मिलन कवि संगोष्ठी का आयोजन वरिष्ठ कवि डॉक्टर रिपुसुदन श्रीवास्तव के अध्यक्षता में किया गया। अपने स्वागत संबोधन में साहित्यकार संजय पंकज ने कहा कि फागुन के अवसर पर हम सब बहुरंगी गीत कविताओं का स्वाद लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। संवेदना का हर क्षण मनुष्य के उन्नयन के लिए विशिष्ट और महत्वपूर्ण होता है। गीत कविता बल्कि मैं यह कहूँ हिंदी भाषा साहित्य के गौरव व्यक्तित्व और जाने माने श्रेष्ठ रचनाकार डॉक्टर महेंद्र मधुकर जी के स्नेह सानिध्य में एक अंतरंग फागुनोत्सव कवि मिलन गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें यद्यपि कहने के लिए अपने शहर के रचनाकार उपस्थित हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति संपूर्ण हिंदी पट्टी में गंभीर और महत्वपूर्ण है। गीत, गज़ल, कविता, शेर व शायरी से जुड़े हुए उसके लिए समर्पित होकर लेखन करने वाले निरंतर आज जो रचनाकार जुटे हुए हों, उन रचनाकारों का हम विभिन्न रंगों में गंधों में डूबे हुए सृजन कर्म का आस्वाद ग्रहण करेंगे। हम जानते हैं कि फागुन का महत्व क्या है। फागुन वसंत के साथ जो शुरू होता है तो उसका उत्कर्ष केवल मंजरियों में ही नहीं, कोकिल के कंठों में ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक परिवर्तन के साथ साथ नसों में प्रवाहित होने वाली अनेकानेक संवेदनशील तरंगों में भी हम उसे उपलब्ध करते हैं। आसमान का रंग बदल जाता है, धरती भी लगातार पिचकारी सरसों के फूलों की छोड़ती रहती है। एलएस कॉलेज के सभागार में उच्च शिक्षा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्र शामिल हुए। एलएस कॉलेज के सभागार में यूजीसी के द्वारा उच्च शिक्षा पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें यूजीसी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जानकार लेक्चरर ने छात्रों को उच्च शिक्षा के बारे में बताया। इस संगोष्ठी में भारत की तुलना अन्य देशों से करते हुए मुख्य अतिथि ने बताया कि भारत में रिसर्च नहीं होने की वजह से देश पीछे है। दूसरे देश में रिसर्च को महत्व दिया जाता है, इसी वजह से वहाँ के छात्र अपनी प्रतिभा का पूरी दुनिया में जलवा बिखेरते हैं। आज हम लोगों को भी और कॉलेज में रिसर्च को डेवलप करना है और छात्रों को तकनीकी रूप से विकसित करना है। जब बिहार के भी छात्र भी विकसित होंगे तो दूसरे देश के भी छात्र भारी संख्या में यहाँ आएंगे। इससे हमारे देश का विकास होगा। क्वालिटी रिसर्च हो, उस पर सेमिनार किया जा रहा है। बॉटनी डिपार्टमेंट, जूलॉजी डिपार्टमेंट, बायोलॉजी डिपार्टमेंट और फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पीजी के जो बच्चे हैं उनको बताया जा रहा है रिसर्च किस ढंग से क्वालिटी रिसर्च कर सकें वो, और वो CSIR और UGC का जैसे नेट का एग्ज़ाम देते रहे हैं, वो किस प्रकार से नेट और गेट क्वालिफाई करें। इसी के लिए दीपक पाटिल साहब आए हुए हैं मध्य प्रदेश इंदौर से। A to Z मेंटर के डायरेक्टर हैं, उनको वो साथ जुड़ा हुआ बच्चा अभी तक 400 से ज़्यादा CSIR से नेट का एग्ज़ाम कंप्लीट किया। हम चाहते हैं लंगर सिंह कॉलेज में जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन लेवल से ही साइंस के जो बच्चे हों, वो मैथमेटिक्स के ही क्यों नहीं हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी को सबको उसी समय से क्वालिटी रिसर्च का ट्रेनिंग दिया जाए, जो पेटेंट हो सके और जिससे हम कोई क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार कर सकें। विश्व मार्केट में किस प्रकार से हम इस प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सकें। मेरे देश को बहुत सारा सामान अभी भी विदेश से आयात करना पड़ता। हम चाहते हैं मेरे यहाँ के बच्चे इस लेवल के हों साइंटिस्ट के रूप में, वो जो क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोगों को इंडस्ट्री पार्टनर के साथ रिसर्च डेवलपमेंट करा के वो यहीं तैयार करें और हम लोग निर्यात में आगे बढ़ें। जब तक निर्यात नहीं होगा तो मुझे डॉलर की प्राप्ति देश को नहीं होगी। हमारा जो विकासशील से जो विकसित देश बनने का सपना है वो अधूरा रह जाएगा। तो आइए मीडिया के बंधु भी इसमें बच्चे लोगों को, अभिभावक को प्रोत्साहित करिए, जो वो बच्चे लोग पढ़ाई और नौकरी तक ही न रहे, वो क्वालिटी रिसर्च भी करके देश का सेवा करें। आज की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।